स्टूडेंट हमने आपको क्लास 10 में पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट पहले हम क्या कर लेते हैं, जो बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का मतलब है, बहु का मतलब है बहुत और पद का मतलब जिसमें बहुत एक से अधिक क्या होते हैं, पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि में एक से अधिक पद हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो आपके सिलेबस में क्लास 10 में हम देखते हैं बहुपद में नंबर 1 रेखिक बहुपद, 2 द्विघात बहुपद, और नंबर 3 त्रिघात बहुपद। स्टूडेंट इनके बारे में चर्चा करने से पहले हम एक कंसेप्ट और पे चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं चर और अचर राशियां। हम चर राशि में चलेंगे। चर राशि हम नॉर्मली देखते हैं जो वे राशियां होती है जो जिनका मान हम क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, चर राशियां कहलाती है। और अचर राशियां वे होती जो निश्चित तौर पे निश्चित मान को लेकर चलती है, उसे हम अचर राशियां कहते हैं। चर राशि में हम देखते हैं जैसे कि एक्स वाई ए टू जेड कोई भी हमारे पास अल्फाबेट होगा, दैट्स कॉल्ड ये क्या है, चर राशियां है। अचर राशियां क्या होती है, अचर राशियों में क्या होता है, इनका मान निश्चित होता है और चर राशियों में मान निश्चित नहीं होता है। अचर राशि में हम देखेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी जो भी हमारे पास डिजिट आएंगे, जो भी संख्याएं आएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, अचर राशियां। क्या चर और अचर राशि के कंसेप्ट को थोड़ा सा नॉर्मली समझने की कोशिश की। अब देखो हमारे पास जब भी बहुपद की घात होती है, यानी कि जो चर राशि की अधिकतम घात होगी उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। लाइक हमारे पास क्या होता है 2x² प्लस 3x। तो इसमें जो चर राशि की घात होगी, चर राशि यानी कि x की जो पावर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। बहुपद की घात कितनी हो गई इसमें, 2। तो जो चर राशि की अधिकतम घात होती है वही हमारे पास बहुपद की घात होती है। अब इस कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं हम, रेखिक बहुपद। जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और जिसमें चर राशि की घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो स्टूडेंट हमने अभी रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा की। रेखिक बहुपद में क्या होता है, जिसकी चर रेखा में अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अब रेखिक बहुपद के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि रेखिक बहुपद में हम देखेंगे, वैसे तो रेखिक बहुपद का सूत्र होता है ax प्लस b, ये रेखिक बहुपद का सूत्र होता है। द्विघात बहुपद में जिसकी अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी, 1 है, यानी कि क्या हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। अब इसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, अधिकतम ax प्लस bx प्लस c। ये क्या बन गया है, ax का मतलब x² का, यानी कि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, यानी कि अधिकतम घात हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मीन्स क्या है कि ये द्विघात बहुपद का सूत्र और ये द्विघात बहुपद है। अब ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो हम इसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि लाइक कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास आता है 2x प्लस 1, तो इसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 है, तो यानी कि क्या है, रेखिक बहुपद है। इसमें क्या लाइक हम एक एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद है। इसमें क्या होगा कि 2x की पावर 3 4x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें क्या है, चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या कहलाएगी, त्रिघात बहुपद कहलाएगी। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद में क्या आपके सिलेबस में कंसेप्ट है, तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब हम बात करेंगे कि हम इसमें बहुपद है तो बहुपद के शून्यक हम कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफिक मेथड से कैसे फाइंड करेंगे और न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करेंगे, डेफिनेशंस और बहुपद के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ग्राफिक विधि, ग्राफीय विधि। यानी कि ग्राफीय विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफ बना होगा, हमारे पास ग्राफ बना होगा, ग्राफ में क्या करेगा, एक्स
ये जो लाइन होती है ये x कितनी बार कट जाता है, यानी कि जो हमारे पास इसमें y डायरेक्शन में होता है, ये x डायरेक्शन में होता है, ये x माइनस में होता है, ये y माइनस में होता है, ये x ये y x माइनस y माइनस। अब हम स्टूडेंट इसमें देखेंगे कि कितनी बार x को ये लाइन काटती हुई जाती है, कितने पॉइंट इसमें बनते हैं, जैसे कि 1 2 3। तो यदि हमारे पास शून्य की डिमांड करेगा, यदि हमें क्या कहेंगे शून्य फाइंड कीजिए, शून्य फाइंड करने के लिए हमारे पास शून्य कितने हो जाएंगे 3 इसके शून्य का, क्योंकि ये 3 बार इसको ग्राफ को काटता है। इसी प्रकार से यदि ग्राफ को हमारे पास 2 बार काट रहा है तो इसके शून्य हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है ग्राफिक विधि है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये शून्य। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्लास 10th में 1 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है कि ग्राफिक विधि से बताइए कि ये कितने एक्स एक्सिस पे कितने शून्य काटता है। स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको इसके क्या करने हैं शून्य फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसके शून्य फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गुणनखंड विधि होती है, द्विघात बहुपद होता है, उसके शून्य फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे जानेंगे, अब हमारे पास गुणनखंड भी 2 टाइप के होते हैं। यदि हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है गुणनखंड भी 2 टाइप के होते हैं। एक गुणनखंड होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। गुणनखंड के हम टाइप देखते हैं ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक में हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी अचर पद होगा उसकी जो जस्ट आगे जो साइन लगा होगा, यदि वो पॉजिटिव साइन है तो धनात्मक गुणनखंड, यदि वो नेगेटिव साइन है तो ऋणात्मक गुणनखंड। तो स्टूडेंट हम क्या देखेंगे कि ये गुणनखंड हमारे पास किस टाइप का है, तो इसके आगे जो साइन लगा है वो पॉजिटिव है, यानी कि हमें क्या करना है ये हमारे पास धनात्मक गुणनखंड है। धनात्मक गुणनखंड होने से क्या मतलब होता है इसका कि अब हमने क्या करना है कि गुणा करके हमें क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास मेथड होगा जो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो 5 है इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 10 आ रहा है, तो हमने ऐसी इसको ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए और ऐड करने पे 7 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड फाइंड करना है, जैसे कि हमारे पास 2 + 5, 5 दूना 10 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, और 5 + 2 यानी कि 7 हो रहा है। तो 2x² प्लस 2 + 5। अब ये x है तो x क्या है, हमने 7 का फैक्टर किया 2 + 5 में, तो 2 + 5 को ही हम ब्रैकेट में रखेंगे और x को साइड रखेंगे +5। अब 2x² प्लस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को भी x के साथ मल्टीप्लाई और 5 को भी x के साथ मल्टीप्लाई +5। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालना होता है। कॉमन क्या होता है, जैसे कि एक सेम चीज है उसमें से हमने क्या निकालना पड़ता है, कॉमन निकालना पड़ता है। तो इसमें 2 है और x है, तो यहाँ से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे x रिमाइनिंग हुआ, और इस पे 2x है तो 2x हमने बाहर लिया तो 1 रिमाइनिंग हुआ। प्लस यहाँ से हमारे पास सेम चीज क्या है 5 सेम है, तो 5 को हमने क्या निकाला बाहर निकाला, तो यहाँ से हमारे पास केवल x यहाँ पे रिमाइनिंग हुआ, यहाँ पे 1 रिमाइनिंग हुआ। स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, कभी भी हम गुणनखंड करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती है, यदि वो वैल्यूज हमारे पास सेम है तो यानी कि हम फैक्टर क्या कर रहे हैं, सही फैक्टर कर रहे हैं। और यद्यपि ये क्या होता है कि ये हमारे पास फैक्टर सेम नहीं होते हैं, तो हमारे पास फैक्टर में कहीं मिस्टेक हुई है और फैक्टर हमारा क्या हो जाता है आगे जाके रॉन्ग जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक फैक्टर इन दोनों में से एक फैक्टर लिया x + 1, और ये 2x + 5 हमारे पास 2x हमने यहाँ से लिया +5 हमने यहाँ से लिया, तो x + 1 2x + 5। अब देखो स्टूडेंट हमने शून्य फाइंड करने हैं, शून्य फाइंड करने के लिए इसको भी किसके, ये जो इक्वेशन है इसको भी 0 के इक्वल टू होना चाहिए, तो हमने इसको भी 0 के इक्वल टू रखा। अब 0 के इक्वल टू होने का क्या मतलब है कि ये भी हमारे पास 0 के बराबर है और ये भी हमारे पास क्या है 0 के बराबर है। तो x + 1 = 0, 2x + 5 = 0। x की वैल्यू निकालो, x = -1, इम्प्लाई दैट x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5, यहाँ से प्लस का नेगेटिव में चला जाएगा, और 2x यहाँ पे 2x रिमाइनिंग हुआ, तो x की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में हमारे पास चला जाएगा। यानी कि शून्य निकालने का मतलब या शून्य निकालने का अर्थ हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 और यहाँ पे
5/2 आ गई, यानी कि इसके शून्य का हमने इस मेथड से फाइंड कर दिया है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया है, बहुपद देखा है, बहुपद में इसकी घात देखी है कि बहुपद में बहुपद की घात किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास चर राशियां होती है और चर राशि की जो भी अधिकतम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। चर राशियां क्या होती है, जिनका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि x y z हम कुछ भी हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। अब ये वैल्यू क्यों ले सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और अचर राशियां क्या होती है, जिनका मान हमारे पास निश्चित होता है, उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, वो क्या होती है, अचर राशियां होती है। अब हमने कहा कि चर राशि जिन्हें हम बदलते रहते हैं। अब देखो जैसे कि x है, तो x की जगह हमारे पास चर राशि क्या होती है, जिनका मान निश्चित तौर पे हम क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, इनकी a b c d। अब हमने x की जगह y रख दो तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट होगा, इस जगह y रखा तो y रखने पे इसकी कोई वैल्यूज में कहीं मिस्टेक या फिर वैल्यू कहीं चेंज होती दिखाई दे रही है, नहीं, वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, अचर राशि जिनका मान निश्चित होता है उसको यदि हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, अब हमने 8 इसको कर लिया तो यहाँ पे 8 2 16, अब हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करके 16 आता है। इसीलिए हमारे पास क्या होती है, जिनका मान निश्चित होता है और हम चेंज नहीं कर सकते उन्हें अचर राशियां कहते हैं, और जिनका मान निश्चित नहीं होता है और हम उन्हें क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो क्या कहलाती है, चर राशियां। अभी हमने क्या किया है, बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद के टाइप, बहुपद के हम शून्य कैसे निकालेंगे, ग्राफिक मेथड से कैसे निकालेंगे, अंकगणितीय विधि यानी कि गणितीय मेथड से कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे आगे, हम आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम देखेंगे, आगे जाके देखेंगे जो शून्यक होते हैं, जो बहुपद के हमारे पास जो शून्यक फाइंड होते हैं, हम किस प्रकार से उन शून्यकों में जो उसकी योग होता है और गुणनफल होता है, उनके बीच संबंध की सत्यापना किस प्रकार से करते हैं कि ये संबंध इसके बीच सही है या नहीं है। अब आगे जाके फिर हम थोड़ा सा हमने क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। विभाजन एल्गोरिथम वही चीज है जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है कि px = gx × qx + rx। इसके बारे में भी देखना है कि इस टाइप से हम कैसे हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही। अब हम स्टूडेंट आगे शून्यकों के योगफल और गुणनफल के संबंध की सत्यापना करेंगे और विभाजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे।